आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। लोगों के दिलों में बसने वाली देश की राजधानी दिल्ली, जो कि आज न सिर्फ आधुनिकता का प्रतीक है बल्कि यहाँ बसती है न जाने कितने सैकड़ों साल पुरानी संस्कृति और विरासत। और इसी राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक में आज हम मौजूद हैं, जहां आज हम आपको दिखाने वाले हैं जहां की हर एक गलियों की एक अलग चमक है। सांस्कृतिक धरोहर किस तरह से यहाँ आज भी देखने को मिल रही है और लोग यहाँ पर किन भावनाओं के साथ आते हैं, क्या कुछ खास हर एक गली में देखने को मिलता है। चलिए बिना देर किए चलते हैं और एक बार एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है खास चांदनी चौक में। चांदनी चौक की जब हम बात कर रहे हैं तो जिस जगह पर आज हम मौजूद हैं वहाँ कभी नहर हुआ करती थी एक तरफ, और दूसरी तरफ व्यापारी अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाते थे और अपना व्यवसाय किया करते थे, व्यापार किया करते थे। ऐसे में एक बदलाव चांदनी चौक के अंदर आज तक हमें देखने को मिला है। लेकिन जो हमारे यहाँ के स्थानीय संवाददाता हैं हमारे साथ मौजूद हैं, संजय वर्मा, वो आज हमें बताएंगे कि आखिर यहाँ की तस्वीर कितनी बदली है। और जब हम सफ़र शुरू करते हैं, एक तरफ आप देखेंगे लाल किला है, दूसरी तरफ ये चांदनी चौक की पूरी लेन है, तो यहाँ शुरुआत से क्या कुछ अलग और क्या कुछ खास रहता है। तो संजय जी ये बताइए कि आगे चलते चलते हम दर्शकों को ही बताते हैं कि यहाँ जब शुरुआत में लोग एंटर करते हैं तो उन्हें क्या अलग देखने को मिलता है। देखिए, अगर आप लाल किले से चांदनी चौक में जब एंटर करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे धार्मिक आपको मिलेंगे। जैन लाल मंदिर, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। उसके बराबर में है गौरी शंकर मंदिर। गौरी शंकर मंदिर से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर शीशगंज गुरुद्वारा है, वहीं पे उसके बाद में सुनहरी मस्जिद है, और जब हम लास्ट में आते हैं तो फतेहपुरी मस्जिद। चलते हैं चांदनी चौक के मिठास की सबसे पुरानी पहचान ओल्ड फेमस जलेबी वाले की दुकान में। 1884 से ये दुकान दिल्ली की मिठास का परचम लहरा रही है। यहाँ की जलेबी सिर्फ मिठाई नहीं, दिल्ली की शान है। मोटी, कुरकुरी और चाशनी में डूबी हर बाइट में मिठास का जादू। फेमस खाने पीने की चीज़ों की सीरीज़ की शुरुआत करते हैं कुछ मीठे के साथ। और जब बात मीठे की होती है तो चांदनी चौक में सबसे पहला नाम आता है ओल्ड फेमस जलेबी की दुकान का। और इस वक्त जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की टीम उसी दुकान पर पहुंच चुकी है। इसकी खुशबू इतनी गजब की है कि अगर आप थोड़ी दूर इस दुकान से गुजर रहे होंगे तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। इतनी तारीफ इसकी की जाती है, उतनी ज़्यादा क्रिस्पी, रसीली और एक अलग ही टेस्ट यहाँ पर। जिस हिसाब से मैंने तारीफ सुनी थी उससे ज़्यादा ही कुछ एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड चीज़ें हैं। दुकानदार जो है यहाँ पर, जो इतने सालों से दुकान चला रहे हैं, लगभग 200 साल पुरानी दुकान है, उनसे समझते हैं कि आखिर क्या राज है। भैया क्या राज है इतनी स्वादिष्ट जलेबी का? मैम, पुरानी रेसिपी है, इसका टेस्ट ही इसका राज है मैम। ऐसा क्या मिलाते हैं इसमें? मैम, रेसिपी नहीं बताते हम लोग किसी को। फिर भी मतलब किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो लोग इतना ज़्यादा खींचे चले आते हैं? मैम, बेस्ट क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं। एक ही बात बता सकता हूँ कि बेस्ट जो मार्केट में बेस्ट चीज़ें मिलती हैं वही इस्तेमाल होती हैं यहाँ पे। अच्छा, सुना है कि आपकी जलेबी के इस दुकान के फैन सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ भी हैं। मैम, ये तो हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं। हमने राज कपूर जी की फ़ोटो भी देखी है, यश राज जी को मैंने यही खाते हुए देखा है, अक्षय कुमार को खाते हुए देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी तो फ़ैन थे हमारी जलेबी के। उनके बर्थडे पे बनने जाती थी दिसंबर 25 को, क्रिसमस वाले दिन उनका जन्मदिन होता था, तो वो वहीं जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वहीं बनवा के खाते थे। चाहे सुबह हो या शाम, यहाँ जलेबी की कढ़ाई कभी ठंडी नहीं होती। और हाँ, अगर आप यहाँ आए तो गर्मा गर्म जलेबी के साथ रबड़ी जरूर ट्राई करें। ये जोड़ी स्वर्ग से कम नहीं। अब बात मिठास की तो जैन रबड़ी फालूदा को कैसे भूल
का फालूदा सिर्फ एक डेजर्ट नहीं बल्कि एक अनुभव है। गुलाब जामुन, रबड़ी, सेवैया और ऊपर से मेवे की सजावट, हर चम्मच में पुरानी दिल्ली की ठंडक है। कहते हैं कि खाने की मिठास के पीछे का जो असली राज होता है वो उसके बनाने के तरीके में होता है। शैलभ जैन जी जो कि इस दुकान के अब वारिस हो चुके हैं, क्योंकि कई पीढ़ियां इस दुकान को चलाती आ रही हैं, कस्टमर बनाती जा रहे हैं, एक अलग टेस्ट देते जा रहे हैं। शैलभ जी, सबसे पहले तो शुरुआत घंटे के महत्व से करना चाहूँगी। मैडम, स्वागत है आपका जैन स्नैक्स कॉर्नर जैन रबड़ी वाले में। ये हमारा पुराना कल्चर है मैडम। हमारे 4 फादर्स थे, मैं 8th जनरेशन आ गया हूँ, अब मेरा भतीजा 9th जनरेशन आ गया है। तो उन्होंने शुरुआत करी थी घंटे वाला शाहिलभाई फर्म की। उस समय के टाइम में 70-90 की बात कर रहा हूँ। उस समय यहाँ पे जो एम्परर थे दिल्ली के, वो शाह आलम 2 हुआ करते थे। तो वो अपना हाथी भेजा करते थे, अपने लोग भेजा करते थे। वो बोलते थे जो शॉप घंटे के नीचे की है वहाँ से मेरे लिए मिठाई लेके आओ। तो हमारे 4 फादर्स वहाँ पे हुआ करते थे। तो वहाँ से हमारा जो नाम पड़ा वो घंटे वाला शाही हलवाई पड़ा। मुगल्स को हम सर्व करते आ रहे हैं। फिर हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए, उन्होंने हमें सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन दिया। हमारे परिवार उस समय उनकी सेवा में रहा। तो उसके बाद फिर हमने यहाँ पर एक ये वाला छोटी सी हमने फ़र्म खोली। यहाँ पे हमने नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़ और ये रबड़ी कुल्फ़ी, फलूदा, मिल्क की बोटल्स, गुलाब जामुन, स्वीट्स। इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि कौन सी हमें चूज़ करनी चाहिए, पिक करनी चाहिए। मैडम, हमारे पास करीबन 12-13 तरीके की वैरायटीज़ हैं रबड़ीज़ की, और इतनी वैरायटीज़ हमारे पास रबड़ी कुल्फ़ी फलूदे की हैं। बाकी मिल्क की बोटल्स है। अब रबड़ी जैसे कि ट्रेडिशनल रबड़ी जो बिकती आ रही है, मलाई रबड़ी जो शुरुआत से बिकती आ रही है, वो तो है ही। उसके बाद हमने केसर चालू करी। केसर का रिस्पांस हमारा सबसे बहुत अच्छा रिस्पांस हमारा अच्छा केसर का आया। हमारी शुगर फ्री, काफ़ी लोग ऐसे डायबिटीज़ के लोग आते थे कि भाई हमारे लिए भी कुछ रखो, तो उनके लिए हमने शुगर फ्री रबड़ी रखी। उसके अंदर हम ज़ाइलोथॉल या कोई शुगर फ्री की गोलियाँ नहीं डालते। मिठास दूध के अंदर अपनी होती है, तो हम उसी को करके शुगर फ्री रबड़ी बनाते हैं। ये केसर वाली लिया था मैं जो खाया है वो केसर वाली खाई थी। केसर रबड़ी जो होता है वो खाया था। तो सबसे अच्छी कौन सी लगती है रबड़ी? हम तो केसर वाला ही खाते हैं ज़्यादातर। रबड़ी के साथ साथ लस्सी भी पीते हैं। लस्सी भी यहाँ की बड़ी वैरायटी अच्छी होती है। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का। क्या खाया आपने? हमने रबड़ी फलूदा खाया था, भटूरे खाए थे और सब खाया था। हाँ, यूनिक है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से चलती हुई आ रही है। इनकी जो दुकानें हैं आज से नहीं है, जैसे आज से बंदे मतलब खोल के बैठे हुए ना इस साल के अंदर, उन जैसा टेस्ट नहीं है कुछ भी। ये बताइए, जो इतने सालों से पुरानी, 200 साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है दुकान, तो क्या अभी भी वो मिठास कायम की है इस दुकान ने? तो देखो जी, हम तो इनके साथ पहली बार, मुझे वहाँ ये आपको जामा मस्जिद से लेकर आए कि मैं वहाँ पे केसर वाली आपको बहुत बढ़िया वहाँ पे बनते हैं, वहाँ पे खाओगे आप तो काफ़ी मज़े आएंगे आपको। और यहाँ पे हम खाए भी तो काफ़ी मज़े भी आए। और अलग लगा? हाँ जी, बहुत कुछ अलग है ये खाने में, औरों से बहुत बेस्ट है कि हम तो खाते रहे रबड़ी वगैरह, शेक वगैरह, बहुत अच्छा टेस्ट है और बढ़िया है, बहुत अच्छा। हम कह रहे हैं जो खाते हैं, हम यहाँ परमानेंट आते रहते हैं और एक बार आए खाए। ये कोई ऐसा नहीं कि चैनल पे हम बोल रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप आए, खा के देखें। और प्लस सस्ता चीज़ है, मतलब यानी अच्छी चीज़ सस्ते में बहुत कम जगह पे मिलती है और पुरानी जगह है। बात तीखे और टेंगी स्वाद की, श्री श्याम कांजीवाड़ा, ये वो स्वाद है जो आपके मुंह में ताजगी का तूफान। के लोग खाने के बहुत शौकीन हैं और जिस भी दुकान में आप जाएंगे तो आपको एक अलग ही नज़ारा, यानी कि लोगों की अलग ही भीड़ देखने को मिलेगी। इस वक्त हमारी मौजूदगी श्री श्याम कांजी कॉर्नर में है,
जो कि लगभग ये 50 सालों से ज़्यादा पुरानी ये शॉप है। और देखिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पहले आप भीड़ देखिए, जो लोग यहाँ पर आए हैं कांजी वड़ा खाने के लिए। इसके अलावा भल्ला पापड़ी, काफ़ी सारी वैरायटी यहाँ पर हैं। तो जो यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं पिछले 50 सालों से ज़्यादा, उनका अनुभव कैसा रहा है और क्या ऐसा वो इस कांजी वड़े में डालते हैं जो लोग खिंचे चले आते हैं, क्या ऐसा खास करते हैं जो लोग इतनी तारीफ़ करते हैं आपके कांजी वड़े की? मैम हमारा पुराना काम है और इसमें राई को फर्मेंटेड करके डाला जाता है। पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है ये, इससे कोई दिक्कत नहीं होती पेट में, डाइजेशन को अच्छा रखता है। एक ओनली बल्ला है। लोग क्या क्या डिमांड करते हैं जब आते हैं? मेन तो कांजी वड़ा है हमारा, वैसे भल्ला पापड़ी, दही भल्ला, पापड़ी चाट, कुछ भी लो, आप टेस्ट करो तब पता पड़ेगा। पिछले कितने सालों से यहाँ पर हैं आप, कितना बदलाव देख रहे हैं? 30-32 साल तो मेरे को हो गए यहाँ पे बैठते। इससे पहले भाई बैठते थे। अच्छा। पापा बैठते थे, यानी हमारा पुराना काम है पापा के टाइम का। तो देखिए ये है कांजी वड़े की दुकान, श्री श्याम कांजी कॉर्नर, और अपने आप में बहुत फेमस कॉर्नर है। आपको इसका टेस्ट भी दिखाते हैं कि कांजी वड़े का टेस्ट कैसा है, और उस स्वाद के जायके से अंदाज़ा लगेगा कि आखिर यहाँ पे जो लोग खिंचे आते हैं असल मायनों में कितना दम है। स्पेशली बेंगलोर से आए हैं खाने के लिए। क्या खास है यहाँ के टेस्ट में? टेस्ट में इसका जो खटासपन है जो हमें अच्छा लगता है, और सॉफ्टनेस जो रहता है इनकी पकौड़ियों में, वो हमें और कहीं नहीं मिला, कहीं सुना भी नहीं है। इसलिए जब भी हमें ये खाना होता है, लेना होता है, हम पराठे वाली गली ना सिर्फ एक गली बल्कि दिल्ली के स्ट्रीट फूड की धड़कन है। धीरे धीरे यहाँ दुकानें खुली और हर दुकान ने अपने स्वाद में कुछ अनोखा जोड़ा। यहाँ के दुकानदार बताते हैं कि उनके दादा परदादा ने 1910 में ये दुकानें शुरू की थी। उस वक्त तवे नहीं, अंगीठियों पर पराठे बनते थे, घी से भरे, ठेठ देसी स्वाद के साथ। आज यहाँ 40 से ज्यादा वैरायटी मिलती है। आलू, गोभी, मूली तो आम है, लेकिन केले का पराठा, मावा पराठा, खुरचन पराठा और नींबू पराठा भी। सुनकर ही मुंह में पानी आ रहा होगा, है ना? जब बात पराठों की होती है तो दो ही चीज़ें माइंड में आती हैं, या तो पराठे वाली गली जो कि चांदनी चौक में है, या फिर मूरतल के पराठे। तो मूरतल के पराठे तो थोड़े दूर हो जाएंगे भैया, लेकिन हमने सोचा कि आपको स्वाद दिलवाते हैं दिल्ली के पराठे वाली गली से, और इसीलिए आज हम पराठे वाली गली की एक मशहूर दुकान में आए हुए हैं, और जिसका नाम क्या बताएं, इसका नाम हर एक व्यक्ति के ज़ुबान पर चढ़ा हुआ है जो यहाँ आता है। पराठों की इतनी सारी वैरायटी कि यहाँ आने के बाद आप खुद ये सोच नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि आखिर इनमें से किन पराठों का स्वाद मैं लूँ। तो पराठे वाली मशहूर इस गली में अपनी एक दुकान बनाना और अपनी एक अलग पहचान बनाना बहुत मुश्किल बात होगी मुझे लगता है। कैसे बरकरार रखा है पूरी जर्नी को आपने? मैम हम तो अभी आए हैं, बाकी हमारे सब फोर फादर्स वगैरह ने करा था। 1872 से शॉप है, शॉप का नाम पंडित गया प्रसाद शिवचरण। 6 जनरेशन लिखा है बोर्ड पे, मैं 7 हूँ। 152 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। बाकी लोगों का प्यार है, हम उतना टेस्ट को बरकरार ही रखते हैं कि हम कभी कमी पेशी नहीं रखते कोई भी चीज़ में लेके। खाने में हम इवन सारे मसाले लगाते हैं, अपने होते हैं, सब मंगाते हैं, और प्याज लहसुन का यूज़ नहीं होता है। जैसे कि अब ये चीज़ बस्ट वगैरह में हमने पराठों में इसमें ऑर्गेनो होता है, तो वो भी बेक्ड है, हम अगर उसमें कच्चा नहीं डालते कुछ भी।
सब बना हुआ ही आता है। तो मैं ये समझना चाहूँगी कि कितनी रिसर्च के बाद आप इस तरह की इनोवेटिव पराठे, जैसे आपने चीज़ बस पराठे की बात कही है, तैयार करते हैं? थोड़ा टाइम लगता है, पहले हम लोग ही इसको टेस्ट करते हैं, हर चीज़ को पहले हम अपने ऊपर ट्राई करते हैं, फिर आगे कस्टमर को प्रेजेंट करते हैं। जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होते कोई चीज़ को आगे बढ़ाते नहीं। यहाँ का हर पराठा सिर्फ खाना नहीं, एक विरासत है। घी में डूबा, कुरकुरा और हर बाइट में पुरानी दिल्ली की खुशबू। ये गली भारत में स्ट्रीट फूड कल्चर का जीता जागता म्यूजियम है। यहाँ हर धर्म, हर राज्य का इंसान एक साथ बैठता है और स्वाद की इस थाली में एकजुट होता है। कि आप देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर पराठों का स्वाद ले रहे हैं। आइए उन्हीं से सबसे पहले जानते हैं कि हाउस द टेस्ट, कैसा लगा स्वाद? बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। कौन सा पराठा लिया आपने? हमने रबड़ी का और पापड़ का। बहुत टेस्टी है, पहली बार इतना यूनिक कॉम्बिनेशन देखा है। आप तो खाना बनाती हैं घर में, तो आपको मालूम होगा कि क्या क्या ऐड ऑन करना चाहिए तो चीज़ें यूनिक बने। आपको क्या लग रहा है कि ये कुछ अलग है, कुछ हटके है? कुछ हटके ही है, नहीं तो फिर सब घर का ही खा लेंगे, इसीलिए यहाँ पर आए हैं खाने। पहले भी हम जब हमारी शादी हुई थी तब यहाँ सब आए थे। अब बच्चों की शादी का नंबर आया तो भी हम यहाँ पर आए हैं। अच्छा, पूरी फैमिली आप लोग आए हैं? मतलब हम भी कभी किसी शादी की शॉपिंग में आए थे 20 साल पहले, तब खाया था, और आज हम वापस आ रहे हैं। मेरी शादी की प्लानिंग चल रही है, बट हाँ वापस खाने आए हैं। तो देखिए, चाहे बात शादी की हो या किसी और चीज़ की, चांदनी चौक जब लोग आते हैं तो पराठे वाली गली के पराठे नहीं मिस करते हैं। कैसा लगा स्वाद? बहुत अच्छा है। कितने नंबर देंगे? नंबर 10 नंबर। कौन सा पराठा लिया आप? हमने आलू का और पनीर का। कुछ अलग, कुछ क्या लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छी वैरायटी है, सब्जियाँ दी है साथ में, बहुत अच्छा है सब कुछ। तो देखिए भैया, यहाँ मैं पराठे वाली गली में जब आई हूँ तो मेरे को वो आम आलू का पराठा और मिक्स पराठा नहीं खाना था। मैंने सोचा मैं कुछ अलग टेस्ट करूँगी, इसलिए मैंने एक खुरचन पराठा ऑर्डर किया है। अब इसको देखेंगे आप, इसके अंदर की स्टफिंग कुछ अलग ही लग रही है। तो इसको जो बनाता है पहले उनसे बात करते हैं कि ये क्या क्या इसके अंदर स्टफिंग में यूज़ किया गया है, क्या क्या भरा है? इसमें खुरचन है, काजू और किशमिश, बादाम। खुरचन जो लोग नहीं समझ पाएंगे उनके लिए बताइए। दूध का मलाई होता है लेयर, जैसे ऊपर मलाई होता है ना मोटी वाली, वो लेयर होता है। रबड़ी लिक्विड होता है, खुरचन ड्राई होता है। क्या इसका स्वाद मीठा होता है? हाँ, ये हल्का मीठा होता है। खुरचन हल्का मीठा होता है, रबड़ी थोड़ा मीठा होता है। और जब आप लोगों को देते हैं तो इसमें ये ग्रीन चटनी आप देख सकते हैं, सब्जी है, चटनी है, ये क्या? ये पम्पकिन के सब्जी है, एक आलू मटर के सब्जी है, एक आलू मेथी के सब्जी है, एक पुदीने की चटनी है, केले की चटनी। देखिए इतनी सारी वैरायटी है, एक होलसम मील आपको मिलेगा। और मैं इसको अब टेस्ट कर लेती हूँ, खुरचन पराठा जो हमने ऑर्डर किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको मिक्स करके खाने की कोशिश करेंगे और आप तक भी इसका स्वाद पहुँचाएंगे। टेस्ट इज़ फैंटास्टिक, क्योंकि इसमें जो मीठा टेस्ट है उसके बाद आप सब्ज़ी मिलाकर खाएंगे, सुपर टेस्ट। पराठे वाली गली का ये पराठा इज़ ऑसम एंड हाईली रिकमेंडेड। और अब आखिरी पड़ाव, नटराज दही भल्ले वाला। 1940 से ये दुकान दिल्ली के चाट प्रेमियों का दिल जीत रही है। यहाँ का दही भल्ला नरम, मलाईदार और मसालों से भरा, ऊपर से इमली की चटनी, हरी चटनी और चाट मसाला, हर बाइट में स्वाद का धमाका। तो मैंने जितनी बार चांदनी चौक आने का प्लान बनाया, मुझे मेरे जो क्लोज वंस हैं उनकी ओर से हाईली रेकमेंड किया गया कि भाई अगर चांदनी चौक जाना तो नटराज के दही भल्ले ज़रूर खाना। मुझे जाने कितने सालों से नटराज की जो दुकान है वो चली आ रही है और वही स्वाद दही भल्ले में दिया जाता है। तो यहाँ के जो ओनर है उनसे बात करते हैं कि आखिर इस स्वाद के पीछे का क्या राज है जो लोग इतना खींचे चले आते हैं। मैम, संजीव शर्मा इज़ माई नेम, आई एम वन ऑफ द ओनर ऑफ दिस प्लेस। मैम देखिए, टेस्ट का जहाँ तक बात है, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये कस्टमर्स जो हमारे हैं, ये उनका प्यार है जिसकी वजह से हम इतने फेमस हैं। नटराज एक लैंडमार्क है चांदनी चौक में, इवन ऑल ओवर दिल्ली और इवन बाहर से भी कस्टमर्स आते हैं हमारे पास। टेस्ट की आप बात करते हो तो मैम, जो दही भल्ला आलू टिक्की हमारी जो स्पेशलिटी है, उसमें आप हमारा कर्ड देखिए, वो A1 है। जो हमारी सौंठ बनती है, उसके जो अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मसाले हैं 14 तरह के, वो शायद आपको कोई नहीं डालेगा। कितनी वैरायटी है यहाँ पर आपके पास नटराज में? नीचे तो आपने देखा होगा काउंटर है, वो दही भल्ला आलू टिक्की है वहाँ पे। बाकी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रेस्टोरेंट है, यहाँ पे साउथ इंडियन और स्नैक्स हैं।
यहाँ पे आप उसको, वो भी इक्वली गुड है, आप टेस्ट कीजिए हमारा सांभर वगैरह सब चीज़ें। नटराज दही भल्ले वाला सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि चांदनी चौक की वो चाट है जो हर दिल्ली वाले के दिल में बसती है। अच्छा, कहते हैं किसी भी चीज़ का ना फैक्ट चेक बहुत ज़रूरी होता है। दावे तो बहुत किए जाते हैं, लाइए हम भी टेस्ट करते हैं ताकि पता चल सके कि असल में कितना जो तारीफ़ की जा रही है टेस्ट कैसा है। ये दही भल्ले हैं, इन्हीं की इतनी तारीफ़ होती है और मैं ज़रा सा टेस्ट करके देखूँगी कि आखिर ये दही भल्ले में असल में इतना स्वाद है या लोग सिर्फ कहते हैं। तो ये दही जो है आप लोग खुद बनाते हैं? हाँ जी मैम, इसका एक मैंने आपको बताया ना, इसकी मैशिंग का एक प्रोसेस है। इवन जो हम दाल यूज़ करते हैं वो भी इवन है। बहुत सॉफ्टनेस है, एक अलग टेस्ट है इसमें। ओवरऑल जो तारीफ़ की जाती है असल मायने में वो तारीफ़ लायक ये दही भल्ले हैं। चांदनी चौक की ये गलियां सिर्फ खाने की जगह नहीं बल्कि एक एहसास है। यहाँ के मसाले, यहाँ का स्वाद और यहाँ की रूह सब कुछ अनोखा है। यहाँ हर दुकान एक कहानी कहती है और हर बाइट में दिल्ली की धड़कन सुनाई देती है। दिलवालों के इस दिल्ली के लिए एक खास बात कही जाती है कि लोग यहाँ पर खाने के बहुत शौकीन हैं और दिल्ली की जिस भी जगह पर आप जाएंगे आपको कुछ ना कुछ अलग खाने को ज़रूर मिलेगा। लेकिन जब बात चांदनी चौक की होती है तो यहाँ पर जब लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं, शॉपिंग के साथ साथ भाई पेट पूजा तो ज़रूर करते हैं। और ऐसे में आज हमने यही प्रयास किया है कि चांदनी चौक के लिए जो तमाम चीज़ें कही जाती हैं कि आप यहाँ पर आते हैं तो आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो आखिर ये जो चीज़ें एक्सप्लोर की जा रही हैं इनका टेस्ट कैसा है, मीठे से लेकर तीखे तक का स्वाद ज़ी दिल्ली एनसीआर हरियाणा ने आप तक पहुंचाया है। और उम्मीद करते हैं कि घर बैठे आपने इस स्वाद का जायका ज़रूर लिया होगा। ज़ी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के लिए कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ मैं दीपिका ओझा, दिल्ली।